अस्सलाम एवरीवन, दिस इज सारा फैसल। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, मेरे खैरियत। सुनिए नाज़रीन, आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे डॉक्टर उमर आदिल के हवाले से। हालांकि मैं उन पर बात नहीं करना चाहती, उसकी वजह यह है कि कहते हैं ना कि जब कुत्ता भौंक रहा हो तो पलट के कुत्ते पे भौंका नहीं जाता। लेकिन बात करने की वजह यह है कि अगर कुत्ता ज़ख्मी हो, बीमार हो और उसे रेबीज़ जैसी बीमारी हो, उसके काटने से बीमारी किसी इंसान में मुंतकिल होने का चांस हो, तो फिर उसका इलाज करना ज़रूरी है। तो जनाब, यही सोचकर मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। डॉक्टर उमर आदिल ने ज़ुहैब बट साहब के पॉडकास्ट में जाकर बहुत गलीज़ घटिया किस्म की बातें की हैं, जिसमें तमाम ख़वातीन एंकर को जो है उन्होंने घेरे में लिया है और उन्होंने कहा है कि मीडिया में काम करने वाली हर औरत किसी न किसी की ठीक होती है। ये इंतहाई गलीज़ अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए, उससे उनकी तरबियत, उनकी ज़हनी पसमानदगी और उनकी घटिया सोच का अंदाज़ा होता है। और इस चीज़ का भी अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह के माहौल में पले बड़े हैं। उनकी भी माँ होगी, बहनें होंगी, बेटियाँ होंगी, मुक़द्दस रिश्ते होंगे, आसपास ऐसे रिश्ते होंगे जिनको एहतराम की नज़र से देखते होंगे। और इस फील्ड में वो कह रहे हैं कि मुझे 36 साल हो गए। तो 36 साल आपने जिस फील्ड में आपको हो गए हैं रहते हुए, उसके बारे में आप इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो चूँकि इनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है और कहा यह जाता है कि जी ये सर्जन भी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी सितारों का हाल बता देते हैं, अपने हवाले से कहते हैं कि मैं 36 साल से इस फील्ड में हूँ और मैं होस्ट भी हूँ। और मैंने उस वक्त, ये जो कहते हैं कि मैंने उस वक्त जिस वक्त बड़े फ़ख्र से और तकब्बुर से और बड़े उस तरीके से कहते हैं जिस वक्त फिल्मों की अदाकारों के हवाले से कोई बात नहीं करता, तो मैं उस वक्त डॉक्यूमेंट्री बनाता था। और ये कितने मीठे हैं और कितना जनाना इनका स्टाइल है। ख़वातीन को बुरा भला कहते हैं और हर बात में लचक मचक ख़वातीन की तरह दिखाते हैं। और इनकी शायद कोई जेलसी है ख़वातीन के साथ ना। अब मैं क्या बोलूँ ना, मतलब मेरी एथिक्स की इजाज़त नहीं देती कि मैं जिस सतह पे वो गिरे हैं उस सतह पे गिर कर इनके हवाले से बात करूँ। लेकिन इन्होंने जो चीप और घटिया बातें की हैं, उसमें इनके साथ बराबर के शरीक ज़ुहैब बट साहब भी हैं, क्योंकि पॉडकास्ट को एडिट उन्होंने ही किया है। एडिट करने के बाद उन्होंने जो है वो पब्लिश भी किया। जहाँ जहाँ उन्होंने बीप लगाई वहाँ यकीनी तौर पर उससे भी ज़्यादा नाज़ेबा जुमलों का इस्तेमाल किया गया था। अगर ये चाहते तो उन चीज़ों को कट कर सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने कट इसलिए नहीं किया कि उन्होंने शायद वो मिसाल सुन ली थी कि बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। इन्होंने सोचा रातों रात जो है वो मीडिया फ्रटर्निटी में मशहूर कैसे हो सकता हूँ ना, क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बात की जाए जिसके बाद हर औरत की ज़बान पर मेरा तस्करा हो, हर औरत मुझे डिस्कस करी हो। इनकी तकब्बुर और गुरूर का ये आलम है कि उन्होंने उसी पॉडकास्ट में एक डिफरेंट क्लिप में ये कहा है कि जी मैं तो जिस शो में जाता हूँ या जहाँ जाता हूँ वहाँ की होस्ट मुझसे घबरा जाती हैं, वहाँ वो लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं उनकी तरह, और उन्होंने कुछ और वर्ड्स भी ऐड किए हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। ख़वातीन जो है वो इस तरीके का ट्रीटमेंट चाहती हैं। फिर साथ साथ उन्होंने शाइस्ता लोधी के हवाले से भी बात की कि जी मैं एक दफ़ा शाइस्ता लोधी के शो पे गया था और वहाँ पर मेरे साथ फलानी जो है वो गेस्ट आई थी और हम लोगों ने इस तरह से बातें की, इतनी बातें की कि हमने होस्ट बेचारी हमारी शक्ल देखती रही। उसके बाद जब मैं जाने लगा तो होस्ट मैनेजमेंट से ही कह रही थी कि आइंदा उमर आदिल शो में नहीं होना चाहिए और मैं तुझे बहुत सुपीरियर हूँ, मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत कुछ पता है। और मतलब वो अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है। देखें, शो में एज अ गेस्ट जाने के भी कुछ एथिक्स होते हैं। आप उतना ही बोलते हैं जितना आपसे जो है होस्ट सवाल करे। उससे ज़्यादा अगर आप बन रहे हो और होस्ट के साथ खुद होस्ट बन जाएं तो डेफिनेटली हर शख्स इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। लेकिन आपके अंदर तो खुसूसियात हैं, आप तो इस चीज़ को बड़े मतलब फ़ख्र से बता रहे हैं कि जी मेरे अंदर तो वो गर्ज है और मुझे कोई बेयर नहीं कर सकता। और जिस तरीके से वो बता रहे हैं, जो उनका अंदाज़े बयां है और जिस तरीके से वो पंजाबी के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़वातीन को बुरा भला कह रहे हैं। फिर साथ साथ उन्होंने करंट अफेयर के शो की मशहूर एंकर ज़रीदा फारूकी को भी टारगेट किया। और आपको ये पता है कि किसी भी शख्स के हवाले से इस्लाम ये कहता है कि बग़ैर सबूत तोहमत लगाना इंतहाई सख्त गुनाह है, गुनाह कबीरा है। आप किसी के किरदार के बारे में इस तरीके से नाम लेके उसे टारगेट कर रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ, ये बहुत गलत हरकत है। आप किसी के बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकते और आप सोशल मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ इनके बारे में, शाइस्ता लोधी के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन एक वो जो क्लिप है ना वो बहुत वायरल हो गया, जिसमें इन्होंने तमाम एंकर्स को मिला कर कह दिया कि जी ये ख़वातीन एंकर्स इस तरह से हैं। अब आप मुझे बताएं, वैसी ख़वातीन का बाहर निकलना कितना मुश्किल है, करना कितना मुश्किल है। फिर ऐसे माहौल में सर्वाइव करना, जहाँ इस तरह की जहनीत वाले घटिया किस्म के लोग होते हैं, कितना ज़्यादा मुश्किल है। अब ख़वातीन हमारी फील्ड में, मीडिया की फील्ड में पढ़ी लिखी लड़कियाँ आ रही हैं, मैथ्स कॉम करके आ रही हैं और हमारी इस फील्ड में मुख्तलिफ शोबे हैं। कोई डेस्क पे काम कर रहा है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई सोशल मीडिया डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई रिपोर्टर है, कोई न्यूज़ प्रेजेंटर है, कोई होस्ट है, कोई एंकर है, कोई करंट अफेयर का एंकर है। डिफरेंट जगहों पे ख़वातीन काम कर रही हैं। आप मुझे बताएं इससे उनकी फैमिलीज़ को कैसा मैसेज जाएगा, वो ख़ुद कितनी अनकम्फर्टेबल फील करेंगी। लेकिन उन्होंने तो बस एक
जुमला अदा किया जिसमें सबको घेरे में ले लिया और सबके हवाले से इस तरह से बात की, और ये इंतहाई गैर अखलाकी बात। और ये बात कट करने का अगर उन्होंने कर भी दी थी, चटपटा बनाने के लिए बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लाइमलाइट में आने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ये ज़ोहैब भट्ट साहब के अख्तियार में था कि जहाँ उन्होंने बहुत जगह बीप लगाई, इसका मतलब है जहाँ से बीप लगाई वहाँ उससे भी ज़्यादा नासेबा किस्म की बातें की गई थी, तो उनको ये बातें कट कर देनी चाहिए। अब वीडियो डिलीट करें या अब मार्केट करें तो अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिस वक्त वो व्लॉग पॉडकास्ट एडिट हो रहा था, आपको पता था कि ये जुमले यकीनी तौर पर आवाम को क्लिक करेंगे, पब्लिक इस पर बात करेगी। लेकिन आजकल व्यूज़ के चक्कर में, हिट होने के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में लोग अपनी एथिक्स का ख्याल नहीं रखते, कुछ भी, कैसा भी, किस तरह भी, किसी के बारे में भी कह देते हैं, और अगर नहीं कहते तो फिर अपना थंबनेल ऐसा बनाते हैं इसमें इतनी घटिया किस्म की बातें होती हैं। और मैं ये सोचती हूँ ख़वातीन को क्यों टारगेट किया जाता है यार? आपको पता है कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है, उसके पाँव के नीचे जन्नत है, आप खुद ही एक औरत नहीं पैदा किया है। एक जगह उन्होंने ये भी कहा, इन्होंने ज़ोहैब भट्ट को कहा कि भाई आपसे मैंने ज़्यादा दोस्ती इसलिए नहीं रखी कि आप मेरी एक्स वाइफ के एक्स क्लास फेलो थे, तो इसका मतलब है कि इनकी वाइफ भी शायद इन्हें छोड़कर जा चुकी है। हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ख़वातीन पर तनकीद करके या ख़वातीन को अंडर एस्टिमेट करके उनकी तस्हील कर कर पता नहीं कौन सा सुकून पाते हैं। उनमें एक नाम जो है वो मोहतरम जनाब खलीलुर रहमान साहब का भी था, और उनके साथ क्या हुआ आप सब ने देखा। तो डॉक्टर उमर आदिल साहब, आपको चाहिए कि आपने ये जो सब कुछ कहा है इस पर तमाम ख़वातीन एंकर से माफ़ी मांगे। नाज़रीन, ब्लॉग पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।